हमारा कहना है कि भारतीय मीडिया को समीक्षा करनी चाहिए अपनी रिपोर्टिंग पर, जिसने दसियों साल से मुख्तार का सिर्फ एक पक्षीय माफिया 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 माफिया, और हमेशा ये कहा कि इतना मुकदमा जितना उसकी उम्र नहीं, कभी नहीं पूछा या कभी नहीं सोचा या कभी नहीं इसकी समीक्षा किया। अब वो मर चुका है, अब तो समीक्षा कर लो, प्रायश्चित हो जाएगा। ये समीक्षा कर लो, 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार जेल गए थे और जिस मुकदमे में जेल गए थे वो मुकदमा छूट चुका है। अब बताओ, इस 18.5 साल के पीरियड में मुख्तार के खिलाफ, अगर हमारे पास गिनती नहीं, आपके पास होगी, 40 है, 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, जितने मुकदमे हैं उसमें 95% ऐसे मुकदमे नहीं होंगे जो मुख्तार जेल में है और जबरदस्ती शासन प्रशासन और सरकार उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाई। एक तरफ जेल में है आदमी और एक तरफ क्राइम भी कर रहा है आदमी, तो या तो अपने मुंह पे ये शासन सरकार अपने मुंह पे कालिख और चूना पोत ले कि हमारे काबू में नहीं है ये व्यवस्था, जेल में भी रह के कोई क्राइम कर रहा है, और या अगर बहुत कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो ये कैसे कि अगर 70 है तो 65 होगा, जेल में है वो और झूठा मुकदमा लिखा गया है, फर्जी मुकदमा लिखा गया है। आप इसकी समीक्षा कर लो, अगली बार जब हम बैठे तो आप हमसे कहना कि आप तो अफजाल साहब ऐसे कहे थे, हमने तो समीक्षा कर लिया, गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि 99% वही मुकदमा हो जो जेल में जाने के बाद झूठा लिखा गया। कभी समीक्षा करिए, जिससे आपका मुकदमाबाजी है उसका बयान लेंगे। जिसने आरोप ही लगाया है कि मेरे पिता की हत्या, मेरे पति की हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ था, उससे बयान लेंगे। मुख्तार क्या है, वो कहेगा माफिया, नहीं तो और क्या कहेगा। लेकिन आम इंसानों से जाइए, बयान ले लीजिए, वो क्या कहेगा? वो कहता है मसीहा है, हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, हमारे जैसे गरीबों पर जुल्म अत्याचार होता है, मुख्तार अंसारी हमारी रक्षा करता है। और ये सामंतवादी आतताई जो गरीबों पर जुल्म ढाने वाले लोग हैं, ये लोग मुख्तार अंसारी को माफिया कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तार से डरते हैं, वो उनका मुकाबला करता है। तो मुख्तार रहा है नहीं। एक समीक्षा करिए, समीक्षा करके अगर आपकी रिपोर्टिंग गलत है तो उसका प्रायश्चित करिए। आपने उसको माफिया 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 कहा, आप ही चले जाओ, उन परिवारों को छोड़ दो जो सीधे मुकदमा लड़ रहे हैं मुख्तार के खिलाफ। जिसका जिससे मुकदमा है वो क्या बोलेगा? बाकी 99 परिवार में घूम जाओ और देखो क्या लोग कहते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं। वो क्या थे? वो राजनीतिक व्यक्ति थे। जाके जरा नगीना मिश्र के परिवार में पूछ लीजिए, जाके जरा राम नारायण राय उर्फ डब्लू पहलवान के परिवार में पूछ लीजिए, जाकर के रामाकांत भारती, अमरकांत भारती जिला पंचायत सदस्य के परिवार में पूछ लीजिए, उन विधवाओं से पूछिए जिनमें नामजद अभियुक्त हैं श्री कृष्णानंद राय। राम नारायण राय के हत्या में उनके भाई ने नामजद अभियुक्त बनाया है। अमरकांत रामाकांत की हत्या में उनकी विधवा शिव दुलारी देवी ने नामजद अभियुक्त बनाया है। मत जाइएगा वहां पूछने, वहां उनको शंकराचार्य नहीं बताएंगे, लेकिन मुख्तार के लिए आप वहां जरूर जाइएगा पूछने। तो जो मुकदमा लड़ रहा, आप गलत रिपोर्टिंग करेंगे, आप कहेंगे कृष्णानंद राय वाले मामले में मुख्तार की 10 साल की सजा हो गई। कोई कृष्णानंद राय वाले मामले में, मतलब अब आपसे हम मुकदमा तो नहीं लड़ना चाहते कि हम आपको नोटिस देने जाएं। कृष्णानंद राय वाले मामले में न्यायालय ने परीक्षण किया, दोषमुक्त किया, दोषमुक्त। गैंगस्टर के मामले में सजा हुई है, गैंगस्टर न्यायालय ने सजा दे दी,
वो भी अपील में है। अभी एक खबर गाजीपुर से, कुछ तो लोग हैं जो खुद खबर नहीं लिख सकते, उनकी खबर कोई लिखता है, लिखवाता है, या तो बोल के लिखवाए या लिखवा करके दे दे, वो अपने नाम से लगा दे। तो एक खबर चलाई गई कि 3 तारीख को अफजाल अंसारी के अपील की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। पूरी खबर तो संतुलित रही। अंतिम की 1.5 लाइन में लिखा गया कि अगर उसमें सजा बहाल कर दी जाएगी तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस खबर उठ गई, इतना काफी है। बहुत से लोगों ने पूछा, हमने कहा 3 को मेरा वकील खड़ा हुए थे, नाम बता दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं गोपाल चतुर्वेदी साहब, कोर्ट से रिक्वेस्ट किए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें कन्विक्शन का आदेश निलंबित किया गया है सजा के अपील के निस्तारण होने तक। तो कोर्ट ने कहा है 30 जून तक निस्तारण हो जाए, तो हम लोग तैयार हैं बहस करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज तो नहीं, लेकिन अगली डेट जो लग रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। आज 7 हो गई, हो सकता है 10, 11, 12 तक फिर लग जाएगी। और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रायल नहीं होना है कि गवाह जा रहे हैं और जीरा हो रही। इसमें जो फाइल है वो पहुंच चुकी है। 1 या 2 दिन मेरा वकील बहस करेगा, 1 या 2 दिन उनका वकील बहस करेगा, और जो कानून कहेगा वो सामने आ जाएगा। हमने ये कहा है, लेकिन हमारी किसी बात को आप कभी माने हैं? हम गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन से सीनियर पत्रकार शशिकांत जी से, वीनू सिंह जी से, आलोक जी से हम सबसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, सच की पड़ताल के लिए आप उसरी चट्टी पे जाइए और सच की पड़ताल कर लीजिए बस। और जो सच हो उसको जनता के सामने बता दीजिए, क्योंकि घटना तो एक ही बार हुई है 15 जुलाई को, और उस घटना की कहानी 2 बन गई। एक कहानी जो 15 जुलाई को बताई गई और रजिस्टर्ड की गई, और दूसरी कहानी जो 22 साल बाद 2023 में बताई गई है। तो पड़ताल तो करिए, आप तो पड़ताल कर लेते हो। वहां तो आम जनता से आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत से मर मिलाने के बाद भी 20-22 साल बाद लोग वहां हैं, क्योंकि ये मामला आपको हल्का लग रहा होगा, कितना खतरनाक है। अगर ये परंपरा बनी रह गई तो कब किस पर ये सांत्वना दी क्या? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी आए थे और उन्होंने इस गम के मौके पर, जो इतना बड़ा गम हमारे ऊपर टूटा है, जो अपूर्ण क्षति है हमारे लिए, उस पे हमें आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, हमको इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश की। मेरी माता जी नहीं थी, मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब नहीं थे, बाकी पूरा परिवार था। इन दोनों लोग की कमी थी जो उसको कहीं ना कहीं मेरे सीने को कुछ करार आया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आए थे अखिलेश यादव और काफ़ी सांत्वना दिया, बल भी मिला, और कुल मिला के आगे भी क्या चीज़ें आपसे अपील की गई सर? क्या कहा गया उनसे? नहीं, कुछ नहीं। अब आगे की क्या बात है, जो नुकसान है वो तो हो गया और अब उसकी कोई भरपाई तो है नहीं। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को हिम्मत हौसला दिया, और माननीय नेताजी से ही, माननीय नेताजी जब थे तो उन्होंने हमेशा मेरे पिता के अभिभावक के तौर पर उनका हमेशा हाथ पकड़ के उनको संभाला और चलाया और उनके गार्जियन बन के रहे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे गार्जियन हैं।